रुक जा, वहाँ पे चल। वो कहाँ से जाएगी? वहाँ वो लगा रखा मैंने ताला, ताला लगा रखा। रुक जा। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज हो रही है बाहर बारिश और बारिश से थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। और हमारे घर में जो ये मेहमान है ना, ये रोज़ आता है, आता नहीं है, रोज़ आती है ना। तो रोज़ हमारे यहाँ है ना, आती है ना रोटी खाने। ये देखिए, ये देखिए, ये रोज़ आती है यहाँ पे। तो आ गई हूँ मैं अभी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ माँ जी के लिए चाय। और मैं तो अभी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि अभी मैं पीऊँगी थोड़ा सा गर्म पानी। और क्योंकि रात से जो मतलब ये मुझे तकलीफ़ कल से हो रही है, इसको मुझे ठीक करना है। थोड़ा सा मैं गुनगुना पानी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा ब्लैक टी अपने लिए बनाऊँगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे माँ जी के लिए बना रही हूँ चाय। और तो बस माँ जी के लिए जो मैं चाय बना रही हूँ उसमें डाल दिया है मैंने चाय पत्ती और चीनी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। दूध मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी यहाँ पे। ज़्यादा दूध डाल के चाय का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। चाय बिल्कुल दूध दूध जैसे हो जाती है और फिर जो हमारी चाय पत्ती का जो फ्लेवर आना चाहिए चाय के अंदर वो नहीं आ पाता है। तो बस जब मैं वहाँ थी ना संगीता के घर में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उसका जो चाय का मतलब बनाने का जो मेथड है, वो चाय पत्ती तो डालती है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ जो वो दूध डालती है ना, गॉड, मेरे से तो ज़्यादा मतलब ऐसे तो मैं इग्नोर ही करती हूँ ये दूध वाली चाय, लेकिन क्या करें, इंसान है ना, हम लालच कर ही जाते हैं। तो जब बना के लाती है वो तो फिर थोड़ा बहुत मेरा भी मन करता है ये सब पीने का। पर कोशिश करती हूँ मैं कि अपने को मैं इस चीज़ से दूरी रखूँ, पर कहाँ, कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ ही जाता है। तो वो तो खैर अपने ऊपर होता है हमारा कि हम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दें या ना होने दें। तो बस अवॉइड ही करती हूँ मैं उस चीज़ को। पर पीऊँगी भी तो बहुत कम पीऊँगी, मतलब कोशिश करती हूँ मैं कि दिन में सिर्फ एक बार ही उसको पीऊँ। तो बस यहाँ पे चाय हो गई है तैयार हमारी, इसको और मैं उबलने दूँगी। और उसके बाद इस साइड, दूसरी साइड मैं बना लूँगी अपने लिए थोड़ा सा पानी। पानी को मैं तेज़ गर्म करूँगी। ये बॉटल ले ली है मैंने और इसको मैं खोलती हूँ ज़रा। तो बॉटल को तो मैंने खोल लिया है और इस बॉटल का पानी मैं करूँगी केटल के अंदर गरम। एक साइड चाय बनती रहेगी और एक साइड मेरा इधर गुनगुना पानी गरम होता रहेगा। बस कर देते हैं हम इसको बंद और कर देंगे हम इसको यहाँ से ऑन। तो बस यहाँ पे चाय भी हो गई है तैयार माँ जी के लिए। और ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे गिलास के अंदर, क्योंकि माँ जी ना गिलास में ही चाय पीती है, शुरू से ही पीती है माँ जी चाय गिलास में। और कप में अगर दोगे तो फिर नहीं पिएगी जब तक कि गिलास में ना दें। और एक गिलास परमानेंट एक गिलास बना रखा है मेरी माँ जी ने, जिसमें कि वो चाय पीती हैं। अगर मैं मतलब इस चाय को किसी और गिलास में दूंगी तो नहीं पिएंगी। ये एक जो परमानेंट है गिलास, इसी में ही पीती है। बस आदत है ना शुरू से ही कि बस जो गिलास बन गया पीने के लिए उसी में पीना है, बाकी में नहीं पीना है। तो इधर तो मैंने चाय रख दी है और दूसरी साइड जो मेरा पानी गर्म हो गया था पीने के लिए, ये हो चुका है गरम। इसको मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पिया जाता है। एक गिलास पी लूँगी मैं यहाँ पे पानी। ज़्यादा हो गया थोड़ा सा गर्म। तो जब तक मैं माँ जी को देती हूँ ये चाय, तब तक मेरा पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, माँ जी को ये दे देते हैं हम चाय।
तो मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा दी है। और कल कल बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी और इस धूप का मैं फ़ायदा भी नहीं उठा पाई, क्योंकि कल तो जैसे ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, तो अगर ये कपड़े सूख जाते तो कितना अच्छा होता। अगर मतलब मैं धो पाती इनको कल। अब मुझे ये हो रहा है कि मेरी तबीयत की वजह से जो ये कपड़े पड़े हुए थे सफ़र के भी और वैसे भी घर के जो धोने थे हमें, वो मैं कल नहीं धो पाई। और आज तो मौसम मतलब ख़राब हो रखा है और बारिश भी हो रही है, तो बस क्या करेंगे, कपड़े तो वैसे ही पड़े हुए हैं, अगर नहीं धोंगे तो बदबू आ जाएगी। और सॉरी, मैं आपसे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे लगता है उसका डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मेरी बेटी अभी यहाँ पे मतलब दूसरे रूम में कर रही है तैयारी, उसकी स्टडी चल रही है। तो बस मैंने सोचा कि मैं तो पहले ही आ गई थी किचन में कि चलो उसके मतलब स्टडी करने से पहले ही मैं थोड़े से काम यहाँ पे निपटा लूँ, लेकिन वो भी आज जल्दी जल्दी उठ गई। और बस मैं यहाँ पे ये कपड़े जो पड़े हुए हैं इनको मैंने मशीन लगा दी है। और कोशिश करती हूँ मैं कि ज़्यादा जो कपड़े होते हैं ना उनको मैं हाथ ही से वॉश करती हूँ। बस जब दीदी के घर में आती हूँ तभी मैं थोड़ा बहुत मशीन चला लेती हूँ, वैसे मैं मशीन नहीं चलाती हूँ, बहुत कम चलाती हूँ। क्योंकि पहले भी जब मैं कपड़े धोती थी अपने, तो मशीन होते हुए भी ना मैं जैसे भारी बेड शीट हो गई या भारी चीज़ें हो गई कुछ, उनको धो दिया करती थी। लेकिन जो ये हल्के फुल्के कपड़े या डेली यूज़ के जो होते हैं उनको मैं कभी नहीं धोती हूँ मशीन में, सिर्फ ड्रायर करने के लिए डाल देती हूँ और बाकी मैं हाथ ही से धोती हूँ। और हाथ से जब मैं धोती हूँ ना तो मुझे एक संतुष्टि होती है कि हाँ कपड़े साफ धुले हुए हैं। क्योंकि जब हम मशीन में डेली यूज के कपड़े डालते हैं तो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कॉलर हो गए, उनके हाथ के जो होते हैं वो अच्छे से नहीं मेरे होते, जितने कि हम हाथ से रब करके उनको गंदे को निकाल सकते हैं। तो बस इधर मैंने कपड़े डाल दिए हैं, ये धुलते रहेंगे इधर। और अभी मैं मशीन नहीं चलाऊंगी क्योंकि अब मुझे हाथ से ही रगड़ने पड़ेंगे। तो चलिए मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ इधर, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। तो माँ जी को तो मैंने सुबह मॉर्निंग में दे दी थी चाय, बस मैं ब्लैक टी पीऊँगी यहाँ पे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी अपना 1 कप लगा दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा एक जो टुकड़ा है ना ये गिलोई, इसको डाल दूँगी मैं। और देखती हूँ अदरक होगा इधर तो अदरक भी डाल दूँगी, क्योंकि जब मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ तो मेरे गले में एक वो हो रही है, खराश सी हो रही है, और मतलब बोलने में मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए बना लेते हैं हम पहले अदरक और गिलोई वाली अपनी ब्लैक टी। तो बस मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है और 1 टुकड़ा ले लिया है गिलोई का, और इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँगी, क्योंकि घर में तो अदरक है नहीं, तो बस मैं इसी को डालूँगी गिलोई को। और इस गिलोई को ना मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी जब मैं देहरादून में थी, तो बस इसको डाल चढ़ा दूँगी मैं, सॉरी, गैस के ऊपर। और ये हमारा खौलता रहेगा, इसको खूब खौलाएंगे हम। और वो तो है नहीं, अदरक तो है नहीं घर में, तो इसकी जगह मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दूँगी, हल्का सा। ये देखिए, इसको भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारी ब्लैक टी भी हो गई है रेडी। और ये जो चाय पत्ती आपको दिख रहा है ना, ये मतलब ज़्यादा ब्लैक ब्लैक, ये इतना ब्लैक नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सिनेमन डाला था। और उबालने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको बंद कर दिया था, इसके ऊपर मतलब चाय पत्ती डाल के इसको मैंने ढक्कन से बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जब थोड़ा सा चाय पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया है, उसके बाद फिर से मैंने इसको हल्का सा गरम मतलब उबाल लिया है। और अब मैं इसको छान लूँगी कप के अंदर। और यहाँ पे मैं छलनी यूज नहीं करूँगी। कलर इसका इतना ज़्यादा डार्क आया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारी चाय पत्ती डाल दी होगी, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही कम चाय पत्ती डाली है। मतलब बहुत ही एक चुटकी होता है ना, बस उतना ही मैंने इसमें चाय पत्ती डाली। और मुझे यहाँ पे थोड़ा अपनी आवाज़ को दबा के ही बोलना पड़ेगा। और बस
और जो ये बचा हुआ है इसमें हम मतलब बाद में माँ जी अगर चाय पियेंगी दूध वाली तो ये उसमें यूज हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे, फिर जैसे चाय बनती ही है वो बन जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे तो मैं पी लेती हूँ अभी ब्लैक टी, क्योंकि अभी तक मैंने ब्लैक टी अपनी नहीं पी है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो बस थोड़े से कपड़े वपड़े धुलने के बाद अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। चढ़ा दी है मैंने और प्रेशर कुकर में दाल भी चढ़ा दी है और यहाँ पे लगा दिया है तवा। और सुबह के जो जितने सारे काम होते हैं ना, ये मत पूछिए आप। और माँ जी को भी मैंने अभी अभी नहला दिया है और मेरी बेटी की चल रही है अभी क्लास, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो बस माँ जी का जो मॉर्निंग टाइम की जो दवाई है वो भी मुझे अभी देनी है, तो मैंने सोचा चलो एक साथ सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया, अब मैं रोटी भी बना लूँगी। आटा तो था ही, ये आटा ये कल रात का था, गूंदा हुआ ज़्यादा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश आटा भी गूंदूँगी। और दीदी लोगों ने भी अभी आना है, इसलिए मुझे अभी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही है। ये लग रहा है कि कौन सा काम जल्दी निपटे, कौन सा काम जल्दी निपटे, बस इसलिए मैंने सारे चूल्हों को यूज कर लिया है यहाँ पे। और शायद दीदी लोग आएंगे 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी तो सुबह का टाइम हो रहा है तो पहुँच जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि जब तक दीदी लोग आते हैं तब तक मैं अपना यहाँ पे खाना मतलब रेडी करके रखूँ। तो बस मैं कर लेती हूँ ये सब काम। और माँ जी के लिए मैंने चाय के लिए भी अलग से ये चढ़ाना है। तो अभी तो तीनों चूल्हे बुक हो रखे हैं, तो रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे चाय चढ़ाऊँगी। तो बस माँ जी के लिए तो मैंने 2 रोटियाँ बना दी हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी कुचा के लिए 2 पराठे यानी कि मैंने अंदर से इसके अंदर घी भरा है। बाहर से मैं घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने उसके लिए दो पराठे बोल लीजिए इसको, पराठे बना दूँगी। तो एक तो हमारा ये हो गया है तैयार बनके और दूसरा भी मैं रेडी कर दूँगी। बस हल्का सा इसके ऊपर घी लगाना है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी घी लगा लूँगी और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। और हमारी जो दाल इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये एकदम से गल जाती है ये दाल हमारी। तो यहाँ पे जो ये रोटी पराठा है इसको मैं सेक लूँगी। बस बच्चे इसी तरह खाना पसंद करते हैं, उनको मतलब बाहर से जो हम घी या ऑयल लगाते हैं वो बच्चे इस तरह नहीं खाते हैं। तो अभी मैंने माँ जी को भी नहला दिया है और अब मैं माँ को दे रही हूँ ये दवाई, छोटी सी दवाई। ले आकर ये जाएगा सीधे मुँह के अंदर, ठीक है। और पी लो पानी। आया मज़ा नहा के? है आराम मिला नहा के? है मिला? बेचारी सुस्त हो रखी है। चलो तो बस अभी नहा धो के मैं आ गई हूँ बाहर। और काम तो बहुत ज़्यादा रहता है किचन में, तो हम सब लोग जानते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मतलब जो मैंने दाल अरहर की दाल मैंने चढ़ाई है उसके तड़के के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रम स्टिक की जो पत्तियाँ हैं वो ले लूँ, लेकिन बाहर तो अभी भी वो हो रहा है बारिश बारिश सी हो रही है, बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अच्छा है ये बारिश हमें काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही है। और छाता भी मैंने अपना ले लिया है क्योंकि छाता हमें बचाएगा बारिश से। और इधर देखिए आप, बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, बहुत ज़्यादा। और मेरा जो ये कैमरा है थोड़ा दूर है तो इसमें मेरी आवाज़ भी शायद बहुत कम जा रही होगी। तो कल तो मौसम अच्छा था, धूप खिली हुई थी, लग नहीं रहा था कि मतलब बारिश हो सकती है लेकिन ये है ना कि हर दिन का पता नहीं रहता है कैसा मौसम है, कैसा वो है। तो हर दिन चेंजिंग तो होती ही है। और ये देखिए
झमाझम बारिश में आपको दिखा देती हूँ। और मुझे यहाँ पे ड्रम स्टिक की जो पत्तियाँ हैं वो भी लेनी है, तो मैं तो जाऊँगी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर और इसकी जो खुशबू होती है ना दाल के, अरहर के दाल में इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छा आता है। और करी पत्ते भी मैं ले लूँगी थोड़े से तो चाहे बारिश ही हो, लेकिन जब हमारे आसपास ये चीज़ें हैं, हमें मिल रही है, तो ले लेना चाहिए हमें ये चीज़ें, आलस नहीं करना चाहिए। तो जाती हूँ, मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी ड्रम स्टिक की पत्तियाँ और थोड़े से करी पत्ते। बारिश तो हो रही है लेकिन छाता लेके जाऊँगी मैं, तो चलिए चलते हैं। इधर तो नहीं है बारिश, हटा देते हैं हम अपना छाता। छाता मैं रख दूँगी यहीं पे इस साइड में, और कोशिश करती हूँ मैं यहाँ से मैं थोड़ी सी पत्तियाँ ले सकूँ। कहाँ नीचे झुक के जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, हमारा ड्रम स्टिक का जो पेड़ है इतना बड़ा हो गया है ये। लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन से पहले लगाया था ये देखिए। और आसमान भी इतना ज़्यादा गुड़गुड़ा रहा है। तो जो ये ड्रम स्टिक की और जो ये थोड़े से मैंने करी पत्ते लाए हैं, इनको मैं यहाँ पे धो धा के रख दिए थे। और उसके बाद जो ये ड्रम स्टिक की पत्तियाँ हैं ये बिल्कुल हरी हरी इतनी प्यारी लगती हैं ये देखने में कि बस इस जो ये ड्रम स्टिक है ना, इसके हम मतलब हम इसको सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, और तड़के के लिए तो ये लगता ही लगता है। लेकिन मैं इसको तड़के में यूज नहीं करूँगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं इसका यूज कैसे करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मैं पत्तियाँ लेके आई थी, इनको मैं एक एक करके यहाँ पे छान रही थी। और ये पत्तियों के जो पीछे होता है ना, जो ये नुकीले नुकीले से होते हैं कांटे जैसे, इनको भी अच्छे से मतलब कांटों से हटा के इनको अलग करना होता है, क्योंकि अगर ये हमारे खाने में चले गए तो गले के अंदर चुभ सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। और थोड़े से मैंने करी पत्ते भी ले लिए थे। तो आज तो मैंने जो अरहर की दाल बनाई थी उसमें मतलब मुझे थोड़े से करी पत्ते चाहिए थे और थोड़े से ये ड्रम स्टिक चाहिए थे। तो बस मैंने यहाँ पे ये सब ले लिए थे। और करी पत्ते को तो मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और ड्रम स्टिक को मैं यहाँ पे काटूंगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से टमाटर ले लिए थे, और यहाँ पे मैं बना रही थी अरहर की दाल के लिए तड़का। तो कढ़ाई में सॉरी गैस के ऊपर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल यहाँ पे हमारा हो जाएगा गरम, तब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। और जीरा जब हमारा थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा तड़क जाएगा, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ये कटे हुए जो करी पत्ते हैं। और करी पत्ते डालने के बाद मैं ना इसमें वो हींग डालना भूल गई थी, तो हींग मैंने बाद में इसमें ऐड किया था। फिर करी पत्ते भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे अपने जो कटे हुए बारीक बारीक टमाटर। और बारीक मुझसे तो ये टमाटर मतलब ज़्यादा बारीक कटते नहीं हैं, बस ये मोटे मोटे से मैंने काट दिए थे। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से करछे से चला दिया था। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक मैंने यहाँ पे 2 बार डाला था, क्योंकि मैंने भी पहले उसमें अरहर की दाल में थोड़ा नमक डाला हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा यहाँ पे कम डाल देती हूँ, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे भी पहले हमें कम ही नमक डालना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक पड़ गया तो वो ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जो धनिया और हल्दी का जो मिक्स मसाला बनाया हुआ होता है। और इसमें मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी थी। और जब हमारा ये मसाला भुन के अच्छे से रेडी हो गया, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था। तो बस, और जो हमारे ड्रम स्टिक थे इसको मैंने ऐसे ही ऊपर से इसमें डाल दिया था, इसका मैंने तड़का नहीं लगाया था। और ऐसे करके इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो हमारा जो ये ड्रम स्टिक है ये कैल्शियम से भरपूर है। और हो गई हमारी यहाँ पे दाल तैयार।
तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर, और यहाँ पे मैं जो स्टैंड पड़ा हुआ था, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं पहले कि मतलब स्टैंड के ऊपर मैं कपड़े डाल दूँ। फिर जब एक शिफ्ट धुल गई थी और फिर दूसरी शिफ्ट के बाद ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो दूसरी शिफ्ट के बाद कपड़े इसलिए हो गए थे क्योंकि दीदी जब आ गई थी दिल्ली से, तो उसके बाद वही होता है ना, नहाना धोना, और उसके बाद के जो सफ़र के कपड़े वो सब। तो बस मैंने सोचा कि अब आज कपड़े मतलब कैसे हम बाहर डालें। तो फिर दिमाग के अंदर आया कि अरे सामने ही नज़रों में है, लेकिन ये इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो ध्यान आया कि हमारे पास तो ऑलरेडी यहाँ स्टैंड इतना अच्छा बना हुआ है। तो बस इस स्टैंड को मैं इधर ले आई थी बरामदे में, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर कपड़े सुखाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बस मैं यहाँ पे स्टैंड इधर ले आई और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी से मतलब कपड़े सुखाने लग गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो सूखेंगे, वैसे भी 2 दिन के पहले से भी ऐसे ही कपड़े धुलने को पड़े हुए थे, और फिर आज तो ज़्यादा कपड़े हमने नहीं धोए, वैसे ही मतलब कम कम कपड़े धोए। और फिर कल या परसों मौसम ठीक होगा तो कपड़े तो हमने वैसे भी सुखाने ही है। तो बस थोड़े बहुत जो आज हमने धोए हैं उनको मैं यहाँ पे लगा रही थी। ओह कोई आया शायद। अरे पता वो आए, हम ढूंढ रहे थे, सुन रहे थे क्या? वो भैया आए हुए ना वहाँ पे, तो ढूंढ रहे थे चाय जी को। हाँ चाय उबल गई है। चाय यहाँ पे ना दीदी ने चाय रखी हुई थी, तो दीदी भी आ गई थी दिन के टाइम। और आज तो हर जगह हमारे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग टाइम में भी बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने धोए, और कुछ कपड़े हो गए हैं अब दिन के जब दीदी आई। तो बस मौसम तो बाहर आज वैसे ही हो रखा है, बारिश बारिश हो रही है। तो क्या सब जगह हो रही होगी ये बारिश एक जैसे? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते हैं प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही मैं आप तो मुझे देख रहे हैं ना, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको आपके कमेंट के द्वारा ही वो कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा ढेर हो रही है। अभी कुछ कपड़े तो मैंने स्टैंड के ऊपर डाल दिए थे, और कुछ अभी ये, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ढेर पड़ी हुई है कपड़ों की, तो उससे भी गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो अच्छा है कि उनको हम सुखा के कम से कम फैन के नीचे रख के तो हवा दे सकते हैं। तो फिर इधर चढ़ा दी है दीदी ने चाय, और अपने आप चली गई हैं ऊपर। कोई आया उनसे मिलने गई हुई है दीदी। तो यहाँ पे हमारी चाय भी थड़क गई है। ये रही चाय, और ये चाय है कड़क चाय, कड़क चाय। और दीदी को ना चाय पीने का बहुत शौक है, माँ जी को भी और दीदी को भी। तो बस सब्जी भी मैंने बीन्स की काट दी है, और मेरा बेटा दूध लेके आया था, वो भी हमने उबालने के लिए यहाँ पे रख दिया है। बस से उबाल आने वाला है इसमें, और थोड़ा सा जो दूध बचा था वो मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर। तो जो मैंने बीन्स की सब्जी काटी है वो तो रख दी है मैंने फ्रिज में, और अभी जो ये कद्दू की सब्जी ये बनेगा रात को डिनर में बनेगा ये। और आज तो मौसम हमारी साइड में तो बारिश हो रही है, मुझे लगता है इधर ही नहीं हर जगह बारिश हो रही है शायद आज। और बारिश की वजह से जो ये कपड़े हैं ये भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये तो आपको पता ही है कि आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है। तो बस इस व्यस्तता के कारण बस सब कुछ बिखरा हुआ है हमारे घर में। कर देते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।